नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। खबर अच्छी है या बुरी ये आप डिसाइड करिएगा। पत्र देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के कार्यकाल की अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में। मतलब सीधी सीधी बात है कि एआरपी महोदय आपको दोबारा अभी देखने को फिर से मिलने वाले हैं। तो शासनादेश संख्या के आधार पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन के कार्यकाल की अवधि मार्च 2025 तक विस्तारित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि इनके द्वारा विकासखंड के 10 विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त सेवा अवधि अर्थात दिनांक 31 मार्च 2025 को जिन एआरपी का कार्यकाल 3 वर्ष या इससे अधिक हो जाएगा, उन एआरपी का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा एआरपी चयन हेतु पुनः नवीन चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो दोनों बातें देखी हैं। सबसे पहली बात तो अभी आपको मार्च 25 तक इन सभी चेहरों को दोबारा देखना है। अब एआरपी पद होता है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, मतलब विद्यालय में आइए जहाँ शिक्षक पीछे हो रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को दुरुस्त कर दीजिए। मतलब सीधी-सीधी बात ये है कि अगर कहीं शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनकी मदद करिए। कहीं आउटकम नहीं निकल पा रहे हैं, तो स्वयं आके उस आउटकम को बच्चों तक पहुँचाना। लेकिन ज़मीन पर काम ये नहीं हो रहा है। काम होता है निरीक्षण का, और काम ये होता है कि साहब ये व्यक्ति विद्यालय में मौजूद है या नहीं है, या ये लेट आया है या ये जल्दी जा रहा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी ऊपर साहब तक पहुँचाना, जो कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की जो असलियत है वो दूर-दूर तक छिन्न-भिन्न हो जाती है। काम कोई और दिया जाता है, लेकिन निरीक्षण जैसे कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं। निरीक्षण करने के लिए बेसिक में वैसे ही पूरी कौरवों की 100 की कम से कम एक सेना मौजूद है। उसके बावजूद भी भैया निरीक्षण करते दिख जाएँगे आपको ये एआरपी महोदय। चलिए, अब बात करते हैं अच्छी खबर। अच्छी खबर ये है कि इस अवधि के बाद जो 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, वो हट जाएँगे और नए एआरपी का चयन होगा। तो जो लोग फिर से नए एआरपी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। आप भी बन सकते हैं निरीक्षण करने वाले एक नए अधिकारी। भले ही आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी नहीं होगी, चलना आपको अपनी बाइक से होगा, लेकिन निरीक्षण की पावर आपके पास भी आ जाएगी। आगे देख लेते हैं, तो वर्तमान शैक्षिक सत्र 24-25 के उपरांत शासनादेश संख्या ये एआरपी का कार्यकाल 1 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष एआरपी का परमानेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया। अप्रेजल की जो चीज़ें आपको सुनने में मिलती हैं प्राइवेट संस्थानों में, वो अप्रेजल की चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः नवीन चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब काम अच्छा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 1 वर्ष बाद आपको अपने आप हटा दिया जाएगा। एआरपी के रूप में अधिकतम 3 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत पूर्व से कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन भविष्य में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे। मतलब एक बार अगर आपने ये पद ले लिया, तो दोबारा आप ये पद नहीं ले सकते, चाहे आप 10 साल बाद भी अप्लाई करने की कोशिश क्यों ना करें। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के चयन संबंधी अन्य दिशा निर्देश जो हैं वो आपको 22 अक्टूबर 19 की जो मामला आया था उसमें आपको देखने के लिए सब मिल सकता है। तो इस पूरे पत्र को फटाफट छोटे में अगर कवर कर लें, तो मार्च तक वही एआरपीओ की शक्ल आपको दोबारा देखनी है। मार्च के बाद जिनके 3 वर्ष पूरे हो चुके होंगे वो अपने आप हटा दिए जाएंगे। नई चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो नई चयन प्रक्रिया है अब की बार, उसमें यदि अगर आपका कार्यक्रम सही नहीं लगा तो 1 साल बाद आप बदल दिए जाएंगे, नहीं तो आपको 3 साल तक कार्य करना है और 3 साल के बाद फिर से आप हटा दिए जाएंगे। और एक बार आपने ये अगर पान खा लिया है, दोबारा आपको ये पान खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये रही पूरी लबोलबाब। एआरपी को फिर से अभी आपको 25 तक देखना पड़ेगा, उसके बाद नए एआरपी आएंगे। बस उम्मीद एक ये है कि एआरपी का जो असली काम है वो हमको बेसिक में देखने के लिए मिले, वो काम नहीं जो हाल फिलहाल चल रहा है। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।